स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए कह रहा रूपक, बी कह रहा पूर्वोपमा, सी दृष्टांत और डी कह रहा उपमा। तो आपको पहले वाले में अलंकार की पहचान करनी है। तो पहले में जो अलंकार होगा वो पूर्वोपमा अलंकार हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहे कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है। ए अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी कृष्णा शोभती और डी रजनी गुप्ता। तो कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञे हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। तीसरा सवाल कह रहा है कि आईना साज उपन्यास के लेखक हैं। आपको ये बताना है कि आईना साज उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी रमेश चंद्र शाह, सी अनामिका और डी गिरिराज किशोर। तो आपको बताना है कि आईना साज उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। तो ये उपन्यास अनामिका के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर चौथा कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का कांटा, सी 11 वर्ष का समय और डी कर उसने कहा था। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कहानी जो है वो गुलेरी जी की नहीं है। तो वो कहानी 11 वर्ष का समय जो है वो इनकी नहीं है, बल्कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कहानी है। पांचवें सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर पांचवा कह रहे हैं कि शंबुक वध के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है। ये किसकी कृति है? ए करे धर्मवीर भारती, बी जगदीश गुप्त, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी करे प्रभाकर माचवे। तो शंबुक वध किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये रचना जो है वो जगदीश गुप्त की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। कह रहे कि कामायनी में उन्होंने प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो छठवें का उत्तर बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। करें किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है? आपको ये बताना है कि किसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। ए भयानक, बी विभत्स, सी अद्भुत और डी वीर। तो सातवें का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। विभत्स जो है इसका अस्थाई भाव होता है। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवां सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वे जी रहे हैं। यह कथन किसका है? ए महादेव वर्मा, बी नामवर सिंह, सी कुंवर नारायण और डी राम कुमार वर्मा। तो आठवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये कथन जो है वो कुंवर नारायण का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। नवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। उपयुक्त कथन किसका है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी केदारनाथ सिंह, सी गिरिजा कुमार माथुर और डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपको ये बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 9 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है। 10वें सवाल पर आते हैं। 10वां कह रहा है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है आपको बतानी है। ए आत्मकथा, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण और डी जीवनी। तो आपको बताना है कि ये किस विधा की रचना है। तो इसकी विधा जीवनी विधा है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा और ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी है। सवाल नंबर 11 कह रहा है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? आपको ये बताना है काव्य मीमांसा किसकी रचना है। ए रुद्रट, बी भामा, सी राजशेखर और डी दंडे। तो आपको बताना है काव्य मीमांसा। तो ये राजशेखर की रचना है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा।
12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर कह रहे हैं कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस संत की बुनियाद पर सफल हो सकता है? ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई और डी कबित्त। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हिंदी में मुक्तक काव्य जो है वो कबित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है, ऐसा निराला का मानना था। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा सवाल नंबर 12 का। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में करें कि अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ? ए पुर्तगाली भाषा से, बी अरबी भाषा से, सी फारसी भाषा से और डी फ्रेंच भाषा से। तो आपको बताना है कि अचार शब्द जो है वो किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग हुआ है? तो पुर्तगाली से आया है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द देशज है? आपको ये बताना कि कौन-सा शब्द इसमें देशज है? ए धरती, बी पेड़, सी पुस्तक और डी कह रहा है आग। तो 14 नंबर प्रश्न बताना है कि कौन-सा शब्द इसमें देशज है? तो पेड़ जो है वो देशज है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। कह रहे हैं मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर किसकी रचना है? आपको ये बताना है। ए दूधनाथ सिंह, बी विजय देवनारायण शाही, सी लक्ष्मीकांत वर्मा और डी धर्मवीर भारती। तो मछली घर काव्य संग्रह के संपादक या लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। विजय नारायण शाही जो है इसके संपादक लेखक सब हैं। चलिए, सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? तो आपको बताना है कि आलोचना और उसके आगे उसके लेखक का नाम लिखा है, तो कौन-सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ए कह रस मीमांसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह कबीर मीमांसा, रामचंद्र तिवारी, सी कह तुलसी काव्य मीमांसा, उदय भानु सिंह और डी कह निराला की साहित्य साधना भाग 1-2 रामविलास। तो कौन-सा सही नहीं है आपको बताना है, तो जो सही नहीं है वो विकल्प ए नहीं सही है। रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो हुआ है ये, हुआ नहीं हुआ है। आपको ये बताना है। ए पैसाची, बी सरसेनी, सी ब्राचर और डी मागधी। तो सिंधी का विकास किससे हुआ ये आपको बताना है। तो इसका विकास ब्राचर से हुआ है। विकल्प सी उत्तर जो है वो 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको ये बताना है पुरानी हिंदी रचना जो है ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी श्याम सुंदर दास। तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। विकल्प बी उत्तर इसका कहे जो है वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन कवि है? सूफी मुक्तक काव्य का पहला रचयिता माना जाता है कौन? ये आपको बताना है। ए मुल्ला दाऊद, बी अमीर खुसरो, सी शेख फरीद और डी कुतुबुन। तो सूफी मुक्तक काव्य के पहले रचयिता के तौर पर मुल्ला दाऊद आते हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं, कह रहे कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदत तानी के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्त बखाने। आपको बताना है कि कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त स्वया किसका है? तो आपको बताना है कि किसके द्वारा यह स्वैया जो है वो लिखा गया है। ए ब्रजनाथ का है, बी घनानंद का, सी ठाकुर का और डी बुधा का। तो आपको ये बताना है कि कभी प्रशस्ति में लिखा गया है स्वैया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। 20वें सवाल का उत्तर देना है। तो ये ब्रजनाथ का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 21। कह रहा है कि सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है कि इंद्रावती किसकी रचना है। ए जायसी, बी कासिम शाह, सी मंजन और डी नूर मोहम्मद। तो इंद्रावती जो कृति है ये नूर मोहम्मद की है। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर सवाल पर, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? आपको ये बताना है कि उपन्यास जो है वो कौन सा कमलेश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ए काली आंधी, बी डाक बंगला, सी चौखट और डी कितने पाकिस्तान। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो चौखट जो है वो कमलेश्वर का नहीं है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। आप कमेंट करके बताएं ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आते हैं सवाल नंबर 23। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? आपको ये बताना है। परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? ए भूखे लोग, बी सूखे पेड़, सी सूनी धरती और डी कम आमदनी। तो आपको बताना है कि परिमाण बोधक विशेषण इसमें से कौन सा है। तो कम आमदनी इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। विकल्प डी उत्तर 23 का सही होगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 24 कह रहे हैं कि आज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आज के समाचार पत्र जो निकलता है इसके संपादक कौन थे आपको बताना है। ए श्याम सुंदर दास, बी बाबूराम विष्णु प्रभाकर और विष्णु प्रभाकर, सी करेक्ट शिव प्रसाद गुप्त और डी करेक्ट रामचंद्र शुक्ल। तो आज समाचार पत्र के संपादक की बात करें तो शिव प्रसाद गुप्त, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो तीसरी सत्ता किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है आपको ये बताना है। ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र और डी निर्मल वर्मा। तो तीसरी सत्ता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई है? तो आपको बताना है कि नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं। ए करे 7, बी करे 10, सी करे 5 और डी करे 3। तो नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं आपको बताना है, तो इसकी संख्या 5 होती है, विकल्प सी उत्तर सही होगा। आप कमेंट करके इन जो है प्रकृतियों को भी बताएंगे कि अर्थ की कौन कौन सी प्रकृतियां जो है नाटक में होती हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहा है कि मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? ए गर्जन सिंह वर्मा, बी सूर्यकांत, सी निराला और डी रमता योगी। तो आपको बताना है कि मतवाला पत्रिका में अस्थाई स्तंभ जो चाबुक निकलता था, उसमें निराला जी अपना कौन-सा नाम लिखा करते थे? तो लिखा करते थे गर्दन सिंह वर्मा, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28 कह रहा है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? आपको बताना है राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र जो है, वो कहाँ से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी वर्धा और डी उज्जैन से। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, इलाहाबाद से। आते हैं सवाल नंबर 29 कह रहा है कि भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि भक्तमाल के रचयिता जो नाभादास हैं, इनके गुरु का क्या नाम था? ए नरहरिदास, बी बल्लभाचार्य, सी विट्ठलनाथ और डी अग्रदास। तो नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं, 30 में करें कि अस्थाई साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। मनुष्य मात्र ही मनोवृत्तियों, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके भावों विचारों का यह अक्षर भंडार है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव, सी महिप सिंह और डी श्याम सुंदर दास। तो 30 का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।